हेलो बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 2 दिनों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द EMF ऑफ सेल, that is electromotive force of cell. First of all, we will understand about the EMF, then we will find out their formula. By this formula we solve the question related EMF of cell. Okay, so first of all understand about EMF. So सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना है EMF क्या है। देखिए, अगर EMF की बात करें तो EMF एक प्रकार का कंडक्टिव फोर्स होता है। कंडक्टिव फोर्स का मतलब नाम में ही कंडक्टिव आ रहा है। कंडक्शन मतलब किसी चीज़ का कैरी होना। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 बीकर लिए गए यहाँ पे। एक बीकर में क्या है, जिंक की रॉड को हमने डिप किया हुआ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। दूसरे बीकर में हमने क्या किया हुआ, कॉपर की रॉड ली है और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ओके, सो आप क्या देख रहे हैं, जिंक यहाँ पे क्या करता है, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। दैट मीन जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन करना पसंद करता है। तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कि रिएक्शन में से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर। इसके बाद उस वाले बीकर में क्या हो रहा है, कॉपर है। कॉपर यहाँ पे रेड्यूस हो रही है। दैट मीन कॉपर रिडक्शन कर रही है। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर। सो आपको यहाँ पे ये समझना है, क्वेश्चन सबसे पहले क्या आता है भाई। यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप ये बताइए, आपने जिंक को ही ऑक्सीडाइज क्यों करवाया, आपने कॉपर को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करवाया। तो बच्चों बात यहाँ पे ये है कि जिस आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ ली है तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करिए। हमने आपको क्या बताया था कि जिस मेटल एटम की SRP की वैल्यू कम, वो मेटल एटम ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगी। दैट मीन उस मेटल एटम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कौन सा केस आ रहा है, यहाँ पर वही केस आ रहा है SRP वाला। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रेड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जिंक जो है वो उसकी SRP की वैल्यू जो है वो कॉपर से कम है। तो जिंक जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्लियर। आपने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो मेटल की रॉड है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और सॉल्यूशन में जिंक 2+ की फॉर्म में आती रहेगी। तो क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा और उस रॉड पे इलेक्ट्रॉन जमा होते रहेंगे। अब आपने ये भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेटल की रॉड होती है, जिंक की रॉड, ये पतली होती जाती है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो ये मेटल की रॉड पतली होती जाती है क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है वो Zn2+ की फॉर्म में सोल्यूशन में आता रहता है। क्लियर। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब देखो भाई, कॉपर क्या है, कॉपर की SRP की वैल्यू कम है तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होना चाहेगा। तो ये कॉपर जो है सोल्यूशन में से कॉपर 2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या होता है, सोल्यूशन में जो चार्ज आता है नेगेटिव आता है। क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट है तो सोल्यूशन में क्या होगा, कॉपर 2+ के आयंस होंगे और सल्फेट 2- के आयंस होंगे। तो कॉपर 2+ ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो एक कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सोल्यूशन में कौन बचेगा, केवल सल्फेट आयन बचेगा। तो सोल्यूशन में कौन सा चार्ज होगा, केवल नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा केवल, और इस रॉड पे कौन सा चार्ज जमा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा। क्योंकि कॉपर 2+ जो है यहाँ से ये इस पे रॉड पे चिपकता जा रहा है, मतलब उस पर जमा होता जा रहा है। तो रॉड क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रही है। बात करनी है EMF की। नाम में आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक प्रकार का ऐसा कंडक्टिव फोर्स जो क्या करे, जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को पुश करे और कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे। उसे क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो क्या करे, एनोड से इलेक्ट्रॉनों को पुश करके किसी दूसरी तरफ ले जाए, और जहाँ पे कॉपर होता है कैथोड साइड, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे। इसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना। मतलब जैसे यहाँ पे रॉड पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर जमा हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह तो मतलब कि रुकेंगे नहीं, ये कैरी होंगे। तो इनको कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगना, कोई ऐसा फोर्स होगा जो इनको कैरी कर रहा होगा, तो उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये एनोड से इलेक्ट्रॉनों को कैरी करके कैथोड की तरफ ले जाता है, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, रिड्यूस होकर मेटल जो रॉड होती है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है, दोबारा से समझा देते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक प्रकार का कंडक्टिव फोर्स होता है। कंडक्टिव फोर्स का मतलब जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को एनोड से अट्रैक्ट कर, एनोड से मतलब कि ले करके कैरी करके किसी दूसरी साइड ले जाए इलेक्ट्रॉनों को। मतलब कहने का हमारा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स काम करता है उसे क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं। अब इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझाया था। अब भाई आप क्या बताया था आप लोगों को, ये मेटल की रॉड है, इस पर जो चार्ज आया हुआ है वो नेगेटिव है। सोल्यूशन में Zn2 प्लस है, तो सोल्यूशन में कौन सा चार्ज हो गया, प्लस का चार्ज। अपोजिट चार्ज आ गया दो चीज़ों के बीच में, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज जनरेट होने से पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जनरेट हुआ और यहाँ पर भी पोटेंशियल जनरेट हुआ। इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दो अर्ध सेलों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, दो हाफ सेलों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्लियर। तो दो हाफ सेल, अब ऐसे ये हाफ सेल का पोटेंशियल और ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, दो हाफ सेल के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस आता है उसे बोल सकते हैं आप ईएमएफ। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, या तो कंडक्टिव फोर्स के फॉर्म में डिफाइन करो, या फिर ऐसे डिफाइन करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में, कि दो हाफ सेल के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएमएफ हम लोगों ने समझ लिया। अब इस ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि उस फार्मूले से आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे फार्मूला क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले आप ये बताइए, एनोड लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाँ ई नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ बोले या ई नॉट ऑफ सेल बोले, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोले, बात एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट लेफ्ट प्लस ई नॉट राइट, ई नॉट। क्लियर। लेफ्ट साइड में कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसको हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। गॉट इट, ओके। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, एनोड पे, तो अभी और मॉडिफाई हो सकता है, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। गॉट इट, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, गुड। अब देखिएगा, आईपीएससी ने आप लोगों से क्या कहा था, आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू होती है, आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की भी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया नहीं था हमने कि हमारे पास दो वैल्यू है,
तो एक वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की शो हो रही है, एक वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू शो हो रही है। दोनों में से कौन हमको लेना होता है वो आईपीएस ने डिसाइड किया था, नहीं कि आईपीएस ने ये बोला था कि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू है और रिडक्शन पोटेंशियल की भी वैल्यू है, लेकिन आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में बनाकर ही लिखोगे, बस साइन चेंज कर दोगे वहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे कैथोड पे तो जो रिडक्शन होता है वो तो होता ही होता है, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ क्या, जैसे हम साइन चेंज करें तो क्या बन जाएगा, ये रिडक्शन बन जाएगा, बस साइन ही तो चेंज करना होगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन तो होता ही है। हमको ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन बनाना है तो आईपीएस ने क्या कहा था, आप बस साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे अभी प्लस दिखाई दे रहा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो रिडक्शन। तो ये फार्मूला मॉडिफाई होकर क्या बनेगा आप बताइएगा, ई नॉट कैथोड माइनस, अब जब प्लस था अब यहाँ एनोड प्लस में है, आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। तो जब साइन चेंज करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये आगे का इधर देख लीजिए, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई नॉट एनोड। गॉट इट, एनी डाउट? ओके, ये फार्मूला आया, यही होता है ईएमएफ का फार्मूला स्टैंडर्ड कंडीशन पर। अगर हमको नॉर्मल कंडीशन पर भी ईएमएफ का फार्मूला निकालना पड़े तो वो नर्स्ट इक्वेशन के माध्यम से निकालते हैं हम लोग, वो बाद में जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो अगर हम लोग को ईएमएफ निकालना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं अल्टीमेटली, तो ऐसे डिराइव होके ऐसे आता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, कैथोड किधर होता है, राइट की लेफ्ट, राइट साइड होता है। तो ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट माइनस ई नॉट, ये भी हो सकता है। क्लियर? सो आप लोगों ने ईएमएफ समझ लिया, कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाएंगे कि भाई ईएमएफ के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सो टेक केयर एंड लेट्स टुमारो। ओके।